अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1 जो कि है पेज नंबर 199 पर। वर्कशीट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है प्लेस दीज नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम देन राइट देयर नेम्स। आपको कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ प्लेस वैल्यूज़ होते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो जो वंस, टेंस, हंड्रेड वाली टर्म्स होती है उसे हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, और जो थाउजेंड्स वाली टर्म होती है उसे सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग ये देखो, ये हमारे पास वर्कशीट नंबर 1 है। फर्स्ट वैल्यू हम लोग देखो, जैसे मैंने इसे सेपरेट करके लिखा है, ठीक है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड वाली टर्म सेपरेट कर दी, थाउजेंड्स वाली टर्म सेपरेट, वंस, टेंस, हंड्रेड वाली सेपरेट, और जो थाउजेंड्स वाली है वो सेपरेट। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है ना। इसे आप लोग स्पेस देकर भी सेपरेट कर सकते हो या फिर कोमा डाल के सेपरेट कर दो। अब उन्होंने कहा था कि राइट देयर नेम्स, के हर एक टर्म को हमने उसका नेम भी देना है। तो हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड से हमेशा प्लेस वैल्यू लिखने स्टार्ट की जाती है। जैसे कि सबसे एंड पे है वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास वंस पर है, 0 हमारे पास टेंस है, 2 हमारे पास हंड्रेड है, 1000 एंड 10,000। इसी तरह 1, 3, 0, 7, 5, 6, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। इसी तरह से 4, 1, 6, 0 एंड 8, 7, 3, 0, 0, 2 एंड 9, ठीक है ना। आगे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आप लोगों ने सिंबल्स लगाने हैं ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल का। तो हम लोग अपना पार्ट ए देखते हैं, जो कि है सबसे पहले 2.48 और 2.444, यानी कि 444 है। अब इसमें से हम लोगों ने देखना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो फर्स्ट टर्म 2 तो हमारे पास सेम है, पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 भी हमारे पास सेम है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है थर्ड, इधर हमारे पास 8 है और 4 है। तो जो भी हमारे पास बड़ा है ना, हम उसकी तरफ फेस ओपन कर देंगे, अपने सिंबल का ना जो फेस है वो क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास पार्ट बी है वो देखो, 6.312 किलोलीटर और 6,312, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। इन प्लेस वैल्यूज की मदद से आप अपने नंबर को रीड इजीली कर सकते हो। 6,312 लीटर्स। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ये हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते कि भाई ये 6 पॉइंट है और ये 1000 में है तो ये बड़ा हो गया, नहीं। हम लोगों ने, ये किलो लीटर है और लीटर है, तो पहले इनके यूनिट्स को सेम करना होगा, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट्स को सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो किलो लीटर है ना, इसे हम लोग लीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को किससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्या कर दो आप लोग, इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पॉइंट वाली वैल्यू में हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए, बजाय इसके कि आप लोग वर्टिकली सॉल्व करो, काफ़ी सारा टाइम लगा, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। जितने जीरोज़ है ना पॉइंट को उतना मूव करवा दो, यानी कि 3 जीरोज़ है ना, तो 1, 2 एंड 3 टाइम्स अपने पॉइंट को मूव करवा दो। और लास्ट पे पॉइंट वैसे हम लोग लिखते नहीं है, सो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इसे मल्टीप्लाई करने से 6312, और हम लोगों ने लीटर्स में कन्वर्ट किया था ना, यानी 1000 लीटर से, तो ये लीटर्स आ गया। और इधर देखो आप लोग, तो आपके पास दूसरी वैल्यू भी यही है ना, 6312 लीटर, इसका आंसर भी क्या आ गया, 6312 लीटर्स। दैट्स मीन कि ये आपके पास बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग सॉल्व ना करते तो ये आप लोगों से रॉन्ग हो सकता था। आगे हम लोग देखते हैं पार्ट सी अपना, 0.001 एंड 0.010, ये भी सीधा पॉइंट्स की तरह है, सेम है, फर्स्ट सेकंड भी। ये जो थर्ड वैल्यू है ये डिफरेंट है, तो ये 1 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग 1 की तरफ फेस ओपन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट डी, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट वैल्यू है, इसमें आप लोग देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 100,000, यानी जो इसकी प्लेस वैल्यू है ना, ये आपके पास जा रही है 100,000 तक, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है ना, 9046 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन को देखो सिंपल, हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं 9046 0,
जब भी ज़ीरो वाली टर्म मल्टीप्लाई होती है तो ऐसे ही होता है ना कि हम लोग सिर्फ ज़ीरो उस पिछले नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं वंस, टेंस, 100,000 और 10,000, यानी कि ये हमारे पास जा रहा है 10,000 तक और ये 100,000 तक। तो दैट्स मीन कि ये आपके पास ग्रेटर है। ठीक है, पार्ट ई हम लोग देखते हैं 12 इंटू 4/5 और 12 इंटू 3/4। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसे सबसे पहले तो सॉल्व कर लेना है। नीचे वाले को साइड वाले से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है उसमें ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। सो 5 12 ज़ा, या फिर हम लोग कह देते हैं 12 5 ज़ा 60, और 60 के अंदर हम लोग 4 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 64/5, और इसे हम लोग करें तो 12 4 ज़ा 48 और प्लस 3 51/4। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं आप इसमें लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो हमारे पास ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इनमें से किसी एक को सेम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है ना 64/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, एंड जो इस साइड वाले ना 51/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से। ठीक है ना, यानी फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से और इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। ठीक हो गया, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 64 4 ज़ा हमारे पास बनेगा 256। जब आप लोग इसे वर्टिकली सॉल्व करोगे ना तो 256 आंसर आएगा, एंड 5 4 ज़ा 20, और इसी तरह 51 को हम लोग 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 255 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमरेटर, इसमें से हमारे पास ग्रेटर कौन सा है, 256 ग्रेटर है। दैट्स मीन कि जो हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म है ये ग्रेटर है। ठीक है ना, जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दिया हुआ हो ना तो उसमें ग्रेटर फाइंड करने के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नंबर्स प्रीसीडिंग द फॉलोइंग। प्रीसीडिंग का हमारे पास मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई है ना उससे एक नंबर पीछे, यानी कि उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है ना, सो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है 1 10 100,000 10,000 100,000, यानी कि 890,000। तो इसका आपके पास जो इससे पीछे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, 889999। ठीक है ना, अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं करना आता तो आप लोग क्या करो कि इसमें से सिंपल क्या कर दो, -1 करते जाओ। -1 करते जाओगे, वर्टिकली सॉल्व करोगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगली वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू होगी 151,599, यानी 600 में से 1 माइनस किया तो 599 ही आता है ना। इसी तरह 8489, -1 कर दिया, इधर से भी हम लोगों ने क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है ना, अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गिव द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपके पास वैल्यू दी हुई है, मतलब कि एक पूरी वैल्यू दी हुई है, इसमें से एक डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है और हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 1 10 100। ठीक है ना, यानी कि ये 100 पर है तो इसका मतलब हम लोगों ने लिख दिया 300। इजी वे में हम कह सकते हैं कि उसके बाद जितने टर्म्स हैं हमने उतने ज़ीरोज़ डाल दिए। इसी मेथड से पार्ट डी भी होगा। 1 आगे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लोग 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ डाल देंगे। ठीक है, हो गया। लेकिन अब जो हमारे पास पॉइंट्स वाले हैं ना, यानी कि पॉइंट के बाद वाले आपके पास वैल्यू दी हुई है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने ऑपोजिट चलना है। यानी कि आपके पास ये देखो ना, ये पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ से चलता है 1 10 100 और पॉइंट के बाद 10 100 1000, इस तरह से चलता है ना। अब हम लोग पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखते हैं। ये 10th वाले नंबर पर है, यानी हम लोग इस साइड पे ज़ीरोज़ डालना शुरू करेंगे, यानी पॉइंट लगा दिया और पॉइंट और 6 के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है तो 6 लिख दिया, और पॉइंट से पहले जब कुछ ना हो तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा भी इसका ये हो सकता है कि आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, यानी 10th टर्म है ना, तो हम लोग यूँ कर सकते हैं। दूसरा वे जो इसका ये है कि हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, यही आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम लोग इसे देखें तो पॉइंट और 8 के दरमियान में एक वैल्यू है ना, तो हम लोग एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, और जब पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो 0, बाकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्किप कर देना है। और दूसरा वे वही है कि आप लोग 8 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10th पर था तो हम लोगों ने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100th है, यानी कि
100 प्लेस वैल्यू पर है तो हम लोग 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात वही आ जाती है कि पॉइंट और उस नंबर के दरमियान में अगर 1 है तो एक ज़ीरो लगा दिया। समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इसे डायरेक्ट कर लो, ठीक है? अगर आप लोग के पास सिंपल मतलब होल नंबर है तो जो भी वैल्यू है उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ डाल दो, और अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो अब डेसिमल की तरफ आओ कि डेसिमल तक में कितने नंबर्स हैं। एक नंबर है तो एक ज़ीरो डाल दो, कोई नंबर नहीं है तो कोई ज़ीरो नहीं, और डेसिमल से पहले हमेशा ज़ीरो ही आएगा।